नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका एम गुरु पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया और उसने ऐसा फैसला दिया कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आज लोगों के जीवन का भाग बन चुका आधार कार्ड अब नहीं चलेगा। अब वो कहां नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, इन सारी चीजों को इस पूरे वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अब आधार कार्ड नहीं चलेगा, क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम खबर के बारे में जानते हैं कि खबर क्या थी सुप्रीम कोर्ट में। एक्चुअल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा डिसीजन लेने की बारी क्यों आई। तो ये जो मैटर है, ये जो खबर है, ये पूरा का पूरा जो मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को उम्र के प्रमाण के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मतलब ये कि आपका आधार कार्ड आपके उम्र के प्रमाण के रूप में आप यूज नहीं कर सकते और वो वैध प्रमाण नहीं होगा, है ना। इस स्थिति में स्कूल छोड़ने वाले दस्तावेज अधिक विश्वसनीय माने जाएंगे। मतलब आपका लिविंग सर्टिफिकेट टीसी, अगर आपको उम्र के बारे में किसी भी चीज का प्रमाण देना है तो सबसे विश्वसनीय जो दस्तावेज है वो है आपका लिविंग सर्टिफिकेट। आधार का उद्देश्य क्या है फिर, तो लोग कहेंगे आधार का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, आधार जब बनाया गया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा आधार को सार्वजनिक पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब ये कि आपका जो सार्वजनिक पहचान है वो आधार से आप निश्चित कर सकते हैं कि आप फला फला व्यक्ति है ना। इससे केवल पहचान का प्रमाण माना गया है, उम्र का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ पहचान का प्रमाण है, आपके उम्र का पहचान का प्रमाण नहीं है। तो मामला क्या है, यहां तक मामला पहुंचा कैसे। तो देखिए, एक दुर्घटना से जुड़ा हुआ मामला है। दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया जिनका नाम था सीकाराम। उनको जो मिलने वाले मुआवजे के लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंची थी, बात 2015 की है। हरियाणा के रोहतक में मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण ने सीकाराम के परिवार को 19,35,400 का मुआवजा देने का तय किया। अब सीकाराम के परिवार का कहना यह था कि ये जो मुआवजा दिया गया है, ये मुआवजा कम है, इसलिए सीकाराम का परिवार उच्चतम कोर्ट में चला गया। अब बात यह आती है कि ये जो निर्णय दिया गया, इसके पीछे का एक्ट कौन सा है। तो इसके पीछे का एक्ट है मुआवजा मानदंड मोटर वाहन अधिनियम 1988। अच्छा, तो फिर ये डिसाइड कैसे करता है कि किसी को कितना मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजा जो होता है दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति का, वो उम्र, उसकी आय और आश्रितों पे निर्भर करता है। उसके लिए एक मल्टीप्लायर निश्चित किया जाता है और उस मल्टीप्लायर डिसाइड करता है कि भविष्य की वित्तीय सहायता उसको व्यक्ति को कितनी दी जाएगी। तो यहाँ पर जो सीकाराम का परिवार है उसको 13 मल्टीप्लायर के हिसाब से मुआवजा दिया गया है और सीकाराम के परिवार का कहना है कि उनका जो मुआवजा है वो 14 मल्टीप्लायर में आना चाहिए और इसीलिए वो लोग कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने भी माना कि उन्हें 14 मल्टीप्लायर में मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट ने यहां कहा कि अब आपका आधार कार्ड आपके उम्र का प्रमाण पत्र नहीं होगा, वो वैध नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इसके पहले के निर्णय हम कुछ देख लेते हैं, जिसमें एक है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 94 के अनुसार आयु सत्यापन के लिए शैक्षिक रिकॉर्ड जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र उपयोग में लाना चाहिए। आपकी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल एज प्रूफ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, वही सबसे सत्य प्रमाण माना गया है। अब इसके ऊपर विभिन्न उच्च न्यायालयों का भी निर्णय आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको उम्र के लिए आधार कार्ड वैध नहीं माना जाएगा, है ना। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का भी फैसला यही था कि आधार कार्ड जो है वो आपके उम्र का प्रमाण नहीं है, वो आपके पहचान का प्रमाण है ना। तो अगर हम आधार के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले जो यूपीए सरकार थी, है ना, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 2008 में एक विशिष्ट पहचान देने का निर्णय लिया, जिसके द्वारा भारत के लोगों को कोई भी सेवा अगर पहुंचाना है तो एक यूनिक कोड दिया जाएगा हर व्यक्ति को। अच्छा, तो फिर 2008 में इसको लागू कर दिया गया नहीं, क्योंकि इसके ऊपर एक विरोध था 2008 में ये विरोध था कि लोगों की जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे वो ऐसे ही किसी संस्था को कैसे दे देंगे, है ना। तो इस विरोध के कारण 2008 में वो जो UIDAI नंबर जो हम बोलते हैं आधार नंबर, वो नहीं दिया गया। लेकिन जब 2014 में सरकार बदली, सरकार ने आधार कार्ड दिया, लोगों को आधार कार्ड बनाने की पहल की और 2016 में आधार कार्ड को वैध कर दिया गया, आधार कार्ड लोगों को देने के लिए आगे बढ़ा गया। अच्छा, जब ये बिल संसद में प्रस्तुत किया गया तो इसको एक मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब जहां तक मनी बिल की बात है, तो मनी बिल जो होता है ये एक तो लोकसभा में पहले रखा जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा इसको नकार नहीं सकता। मतलब मनी बिल को राज्यसभा को परमिशन देनी ही देनी है।
हाँ, वो उसमें थोड़े बहुत सुधार बता सकता है। अब बात यही मुद्दे की थी कि जो विपक्ष था वो विपक्ष इस पे भिड़ गया कि तुमने आधार का जो बिल रखा, जो आधार नंबर पूरे देश के लोगों को दिया गया वित्तीय सहायता देने के लिए, इस बिल को मनी बिल कैसे बनाया गया। वो लोग कोर्ट पहुंच गए और कोर्ट ने ये माना कि केंद्र सरकार, जो भी सरकार बैठी थी उस वक्त, वो लोग इस आधार को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। और आज आधार कार्ड पूरे देश के लोगों का बन चुका है। वित्तीय सहायता आधार कार्ड के द्वारा दी जा रही है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पुट्टास्वामी मामला था एक, उसमें पुट्टास्वामी मामला में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिम कार्ड है, ये सारी चीजें लेने के लिए आप आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं कर सकते। आप बैंक में अकाउंट निकालने के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। फिर भी आज बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं आधार कार्ड का इस्तेमाल करती हैं सारी चीजों के लिए, जो कि एक अवैध काम है और इसके खिलाफ में कई बार लोग कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट ने भी लोगों के पक्ष में निर्णय सुनाया है। वीडियो अगर अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।